Good morning students. It is fourth part of chapter 14th electric current and its effects. वैसे मैंने ऑनलाइन क्लास में ये आपको समझा दिया था, लेकिन फिर भी वीडियो में हम आपको ये भेज रहे हैं. We have already discussed in chapter in third part video 14.4. यहाँ तक हम ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम यहाँ आपको बताएंगे 14.4 एक्टिविटी क्या है. मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मेक ए सर्किट वी यूज्ड एक्टिविटी 14.3. अगेन एक जो 14.3 में जो आपको दिखाया गया है ना वो टॉपिक, वो आपको दोबारा से उस एक्टिविटी को बता रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये बताया गया आपको कि पहले जैसे हम लोग बल्ब यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद ना CFL आ गया है, फिर ट्यूबलाइट आया. और ट्यूबलाइट क्या होता है, कैसे, तो ट्यूबलाइट के अंदर ये जो ट्यूबलाइट है इसमें यहाँ पर और यहाँ पर छोटे छोटे दो फिलामेंट होते हैं. तो जैसे हम करंट पास करते हैं तो इसके अंदर एक गैस भरी होती है, नियॉन आर्गन, जो इनर्ट गैसेज होती हैं. तो जैसे हमने यहाँ से करंट ऑन किया तो फिलामेंट गर्म होने से गैस जो है वो आयोनाइज हो जाती है और इसके अंदर जो गैस भरी हुई होती है ना वो ग्लो करने लगती है. ये जो प्रिंसिपल है, और ये क्या है, किसका है, ट्यूबलाइट का प्रिंसिपल है. ये इस तरह से ट्यूबलाइट वर्क करती है. और लेकिन इसमें करंट बहुत कम खर्च होता है, यानी जो पावर है आपकी बहुत कम खर्च होती है. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज्ड फॉर द लाइट बट ऑल्सो गिव्स हीट. इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लाइट के साथ साथ आपको हीट भी देता है, क्योंकि उसका जो कांच है वो गर्म हो जाता है क्लाइमेट की वजह से. दिस इज़ नॉट डिज़ायरेबल, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. दिस रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है. दिस वेस्टेज कैन रिड्यूस बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स. तो ये जो हीट थी ना, तो लोग कमरे गर्म हो जाते हैं, तो इसलिए लोगों ने क्या करा, फिर ट्यूबलाइट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. ट्यूबलाइट क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है एक तरीके से. CFL भी कह सकते हैं, ये बड़ा CFL है, बाद में छोटे CFL आने लग गए आप देखना. एंड ऑल्सो रिड्यूस वेस्टेज एंड फिक्स्ड इन द ऑर्डिनरी बल्ब ट्यूबलाइट्स, तो होल्डर्स. तो बाद में जाके ट्यूबलाइट के बाद CFL आ गए. CFL जो है होल्डर में बल्ब की तरह फिक्स हो जाते हैं और इजीली लाइट देने लगते हैं. अभी तो LED बल्ब आ गए हैं, ठीक है. तो हाउएवर बिफोर गोइंग बल्ब और ट्यूब्स CFL लुक्स द ISI मार्क्स. जब भी हम कोई बल्ब या CFL खरीदें तो उसमें ISI मार्क देखना चाहिए. ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड, वो कि वो भारतीय मानक पे खरा उतरता है कि नहीं, कोई मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट तो नहीं है, यानी जो कंपनी का है वही खरीदना चाहिए. इनफैक्ट बिफोर गोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लुक दिस मार्क्स. ये ISI के मार्क्स का हमें ज़रूर ये देगा, क्योंकि वो भारतीय मानक कसौटी है, उस पर सही उतरते हैं तभी लेना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग सकती है. तो इस तरह का ISI वाली में ऐसा कुछ नहीं होता. ISI मार्क इंश्योर दैट द अप्लायंसेज इज सेफ एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज मिनिमम. इस तरह के जो अप्लायंसेज होते हैं उसमें एनर्जी की वेस्टेज बहुत ही कम के बराबर होती है, ना के बराबर होती है. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम. देखो ये जो लगा हुआ है ये फ्यूज़ का है, इसको बोलते हैं हम कटआउट. तो इसमें बीच में एक तार लगी होती है, इसको फ्यूज़ कहते हैं. ठीक है, तो जैसे ही हाई पावर करंट आती है तो ये फ्यूज़ यहाँ से ब्रेक हो जाता है कहीं से भी और लाइट की सप्लाई रुक जाती है. एक तार इधर एक तार इधर लगा देते हैं और इसको इसमें लगाते हैं. जैसे ही ऑन करेंगे इसको लगा देंगे इसमें तो सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही ज़्यादा करंट आई इट कैन ब्रेक, मेल्ट होकर ये ब्रेक हो जाएगा, जिससे आगे आपकी सप्लाई नहीं जाएगी और आपका जो है सर्किट बच जाएगा. तो लिखा है तो नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं हम फ्यूज़ में. टाई ए थिन स्टैंड ऑफ स्टील वूल. और स्टील वूल के साथ यहाँ एक्सपेरिमेंट है. स्टील वूल क्या है, एक बर्तन मांजने का जूना होता है. और स्टील वूल इज़ कॉमनली यूज फॉर द क्लीनिंग यूटेंसिल एंड इज़ अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप, यानी जहाँ भी दुकान होती है वहाँ पर मिल जाता है. इफ़ देर आर एनी फैन इन रूम, ये आपके अगर रूम में फ़ैन चल रहा है तो उसको हम स्विच ऑफ कर देंगे. तो ये एक एक्टिविटी है 14.4. नाउ द पास करंट थ्रू द इलेक्ट्रिक फॉर द सम टाइम. तो जो स्टील का जूना होता है उसके अंदर करंट फ्लो करके देखेंगे तो क्या वो जलने लगेगा. और ऑब्जर्व द स्टील वूल केयरफुली, नोट व्हाट हैपन. फिर देखते हैं हम क्या होता है.
तो अगर जैसे बल्ब की जगह हमने स्टील वूल का यूज़ किया ना, तो क्या होगा, स्टील वूल में जैसे ही करंट जाएगी तो वो जलने लगेगी, हीट होने लगेगी। वायर्स मेड फ्रॉम द स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन द लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास। जैसे ही हम देखेंगे उसमें करंट पास करेंगे तो क्या वो जलने लगेगी, ज़्यादा करंट डालने से वो जलने लगेगी, और जलने लगती है तो इसका मतलब द वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इस तरीके के जो वायर्स होते हैं उसको हम ना इलेक्ट्रिक फ्यूज के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, यहाँ पे एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली कोई मेटल की तार लगा देते हैं, है ना, और जैसे इसमें करंट फ्लो करते हैं, पतली तार होती है, तो 250 वोल्टेज से जैसे ही ज़्यादा आता है तो ये ना ब्रेक हो जाती है, आपके घर के जो अप्लायंसेस है वो बच जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो फ्यूज़ क्या हो गया, द वायर, दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज। इससे ना हम इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाते हैं। इन ऑल द बिल्डिंग फ्यूजेज आर द इंसर्टेड इन ऑल द इलेक्ट्रिकल सर्किट। जितने भी हमारे सर्किट्स होते हैं उसमें इस तरह का इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है। देयर इज a maximum limit on the electric current which can be safe flow through the circuit है, उसकी एक लिमिट होती है 250 वोल्टेज तक, उससे ज़्यादा आए तो वो फ्यूज़ हो जाता है। इफ़ द एक्सीडेंटली द करंट एक्सीड, अकस्मात से यदि करंट ज़्यादा आ जाए तो क्या द सेफ लिमिट यानी 250 वोल्टेज से ज़्यादा, तो द वायर्स में बी ओवर हीटेड एंड में बी कॉज फ्री फायर। तो ज़्यादा आने से क्या हो जाता है, तो आग भी लग सकती है और वायर जल जाते हैं, कहते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया। इफ़ हमने अगर प्रॉपर फ्यूज़ यूज़ कर रखा है, इफ़ प्रॉपर फ्यूज़ इज़ देयर इन द सर्किट, यदि हमारे सर्किट में फ्यूज़ है तो क्या होगा, इट विल ब्लो ब्लो ऑफ, वो जलेगा और ब्रेक हो जाएगा, ब्लो ऑफ एंड ब्रेक, और सर्किट कट जाएगा द सर्किट। ठीक है, दस फ्यूज इज दस ए सेफ्टी डिवाइस। अतः क्या है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो आपके सर्किट की सुरक्षा करती है एंड प्रिवेंट डैमेज, और आपके को डैमेज से बचाती है, दुर्घटना से बचाती है, लॉस से बचाती है, टू द इलेक्ट्रिक करंट्स एंड पॉसिबल फायर, हो सकता है उससे आग भी लग जाए, इस तरीके से वो आपको बचाते हैं। नेक्स्ट, फिर बाद में जाके ना इस तरह के फ्यूज़ भी आने लगे, ये ना हमारे टीवी में, कंप्यूटर में इस तरह के फ्यूजेज होते हैं। क्या होता है, इसके अंदर एक पतली तार होती है, तो यहाँ इसको बीच में फंसा देते हैं, जैसे करंट जाती है तो फ्यूज़ हो जाता है। ये फ्यूज़ है, ये ऐसी वायर होती है जैसे ज़्यादा करंट आए तो यहाँ से फ्यूज़ हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और सर्किट हमारा बच जाता है। ये हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस यानी बिजली का, टीवी में, फ्रिज में इस तरह के फ्यूजेस लगे थे। कंप्यूटर में फ्यूजेस आर डिफरेंट काइंड्स यूज्ड ऑफ डिफरेंट पर्पस, अलग अलग तरीके पर्पस के लिए हम अलग अलग फ्यूज यूज करते हैं, यानी ये छोटे फ्यूजेस हैं। बड़े फ्यूजेस मैंने दिखाए थे, ये फ्यूजेस यूज्ड इन आवर हाउसेस, फ्यूज सोर्स इन फिगर 40 इसमें दिखाया गया है, जनरली आर यूज फॉर द इलेक्ट्रिक है, ये बिजली के अप्लायंसेज में। नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रिकल फ्यूज कनेक्ट टू द मेंस करेंट्स एंड योर ऑन, अपने आप नहीं करना है आपको। फ्यूज अगर जल गया है तो आपको किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, उससे काम करवाना है। हाउएवर एंड विजिट इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप और कंपेयर विद द बर्न फ्यूजेस विद द न्यूअर्स, इलेक्ट्रिक शॉप के पास जाना है और वहाँ से फिर उसको बदलवाना है। ठीक है, इस तरीके से अपने आप काम करेंगे तो हो सकता है आपको शॉर्ट सर्किट हो जाए। वन रीज़न फॉर द एक्सेसिव करंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स इज द डायरेक्ट टचिंग ऑफ द वायर। अब सीधे वायर से जोड़ देते हैं तो इससे क्या हो जाता है कि ओवर हीट हो जाता है। दिस मे हैपन इफ द इंसुलेशन ऑन द वायर हैज़ बीन ऑफ ड्यू टू द वियर और टीयर, किसी तरीके से उसका जो इंसुलेशन है वो जल जाता है ना, टूट फूट हो जाती है, वियर टीयर मतलब टूट फूट हो जाना। दिस मे कॉज द शॉर्ट सर्किट, इससे क्या है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अनदर रीज़न फॉर द एक्सेसिव करंट, अगर ज़्यादा करंट आ जाए तो क्या होगा, कनेक्शन में भी डिवाइस ऑफ द सिंगल सॉकेट, तो एक ही सॉकेट से कई सारे आप लेंगे, दिस में कॉज ओवर हीटेड, तो वो सर्किट जो है ओवर हीटेड हो जाएगा, यानी जलने लगेगा, गर्म हो जाएगा। यू मे हैव रीड रिपोर्ट इन द न्यूज़पेपर, आप देखते होंगे भी शॉर्ट सर्किट होने से
आग लग गई और ओवरहीटेड हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो वी ऑब्जर्व द हीटिंग इफेक्ट, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट हम यहाँ देख रहे हैं, द इलेक्ट्रिक करंट एंड लर्न हाउ वी यूज इट इज एडवांटेज, है ना। हाउ वी यूज इट टू अवर एडवांटेज, हमें किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इसको यूज़ करना है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्यूजेज आते थे पहले, अब वो बंद हो गए, उसकी जगह आजकल ना MCB यूज हो गए। डज द इलेक्ट्रिक करंट हैव द ऑफर्ड इफेक्ट ऑल्सो, उसका इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा। ये MCB होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह हम लोग यूज़ करते हैं इसको। तो MCB जो मैंने आपको ये बताया था या ये बताया था, इसकी जगह अब MCB का यूज़ होने लग गया है। इसको मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर कहते हैं। जैसे ही ज़्यादा करंट आएगी तो ये ऊपर से नीचे गिर जाएगा अपने आप, यानी सर्किट ऑफ हो जाएगा अपने आप से। तो इस तरीके से इसका हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम आपको बताएंगे। ये MCB तक आपको पढ़ना है। MCB मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर है, और जिससे ओवर करंट आने से एकदम से वो नीचे फॉल हो जाती है, और फिर दोबारा से हम उसको ऊपर कर सकते हैं, वहाँ फ्यूज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 11.5 मिनट का ये हो रहा है वीडियो, तो आप इसको अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे। ओके, थैंक यू।